विवाह के 10 बरसों पश्चात रानी सरस्वती की कोख आबाद हुई। आप माँ बनने वाली है महारानी जी। क्या सच? उफ, मैं ये खुशखबरी बर्दाश्त न कर सकूंगी। पागल हो जाऊंगी मैं दाइमा। 10 बरस पश्चात? ओ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। महाराज सुनेंगे तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। खुशी के आंसू निकल पड़े रानी सरस्वती की आंखों से। मवाड़ देश के राजा थे मवाड़ नरेश। आहा, आखिर ईश्वर की हम पर दया हो ही गई रानी। आप ठीक कहते हैं महाराज, उसके घर देर है अंधेर नहीं। उस रात पूरे नगर में घी के चिराग जलाए गए। राज्य में चारों ओर अद्भुत प्रसन्नता बिखर गई लगती थी। लेकिन वह खुशी और प्रसन्नता क्षणिक थी। महाराज की जय हो। आओ सेनापति बचन सिंह, क्या समाचार लाए हो? दशीला सम्राट दुष्कृति ने अपनी विशाल सेना के साथ मवाड़ पर चढ़ाई कर दी है महाराज। क्या? उनके आक्रमण का जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार खड़ी है। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है महाराज। हमारा रथ तैयार करवाइए सेनापति बचन सिंह, हम स्वयं रणभूमि में जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ जो पूरे 8 माह तक चला और बदकिस्मती से युद्ध में दोनों ओर के राजा मारे गए। आह आह, युद्ध समाप्त हो गया। इधर रानी सरस्वती के दुख का पारावार न रहा। युद्ध के कारण राज्य की व्यवस्था चरमरा गई। राज्य पर गंभीर संकट के बादल छाए हैं। युद्ध के कारण राजकोष खाली हो गया है। इधर महारानी जी की हालत भी चिंताजनक है। समझ में नहीं आता क्या करें। शीघ्र ही वह दिन भी आ गया जब... घबराइए नहीं रानी जी, बस कुछ ही देर की बात और है। फिर नवजात शिशु को देखकर दाई माँ की आंखें फैल गई। आश्चर्य के ढेरों भाव लिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। रानी सरस्वती ने होश में आने पर जब राजकुमार को देखा, नहीं, हे भगवान, यह दुर्दिन दिखाने के लिए ही तूने मुझे यह खुशी दी थी। जंगल में आग के समान विचित्र राजकुमार के जन्म का समाचार फैल गया। 3 सिरों व धड़ों वाला बालक, अवश्य ही यह कोई राक्षस होगा। इधर प्रजा में भय फैल रहा था। दूर दूर तक बादलों का नामो निशान नहीं। हाँ भाई, लगता है इस बार अकाल पड़ेगा। सचमुच भयंकर अकाल पड़ा। सैकड़ों लोग भी मारे गए। अकाल पीड़ित प्रजा त्राही त्राही करती राजमहल पहुंची। हमारे बच्चे भूख व प्यास से बिलख रहे हैं महारानी जी, हमारी मदद कीजिए। महामंत्री जी, राजकोष से प्रजा की खुलकर मदद की जाए। क्षमा करें महारानी जी, राजकोष... क्या बात है महामंत्री जी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? राजकोष तो युद्ध के कारण बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है महारानी जी। यह सुनते ही प्रजा में असंतोष फैल गया। एक युवक चीख पड़ा, यह सारे संकट नवजात राजकुमार की देन है। महारानी जी की कोख आबाद होने से लेकर राजकुमार के जन्म लेने तक कुछ न कुछ अनिष्ट होता आ रहा है। रानी सरस्वती के नेत्रों से ज्वाला सी फूट निकली। गुस्ताख, क्या बकता है तू? सारे नगर में यही चर्चा है महारानी जी। इन सब संकटों से हमें तभी छुटकारा मिलेगा जब राजकुमार का त्याग कर दिया जाए। वह मनुष्य है महारानी जी। हाँ हाँ, मुरली ठीक कहता है। नवजात राजकुमार पूरे राज्य पर संकट बनकर छा गया है महारानी जी। पहले राज्य पर आक्रमण हुआ, महाराज चल बसे, राजकोष खाली हो गया, अब भूख व अकाल। बकवास बंद करो। भूख ने इन सब के दिमाग खराब कर दिए हैं। महामंत्री, हम एकांत चाहते हैं, तुरंत ही। जो आज्ञा महारानी जी। रानीवास में राजकुमार को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी रानी सरस्वती। मेरे लाल, कोई तुझे मनहूस कहे, एक माँ यह सब कैसे सहे? उसी रात प्रजा भी राजा की संतान की तरह होती है। प्रजा के सुख के लिए मैं वह कार्य भी करूँगी जो एक माँ के लिए असंभव है। मुझे क्षमा करना मेरे लाल। हे गंगा, मैं अपने लाल को तेरे सुपुर्द करती हूँ।
रानी सरस्वती ने जैसे अपने कलेजे का टुकड़ा नोचकर फेंका। अगली सुबह हुई तेज वर्षा के साथ। वाह, क्या मूसलाधार वर्षा है! लगता है संकट के बादल छट गए। रानी सरस्वती भी यह बरसात देखकर हैरान थी। उफ, क्या सचमुच राजकुमार मनुष्य था? नहीं नहीं, यह मात्र संयोग ही हो सकता है। तभी देखो देखो महारानी जी, आज उन लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे जो कल राजकुमार को बुरा भला। राजकुमार कहाँ है रानी जी? और महारानी की आंखों से झिलमिलाते दुख व पीड़ा के आंसू देखते ही जैसे महामंत्री व दाई माँ जड़ हो गए। उसके बाद फिर राज्य में सुख संपन्नता छा गई। धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे। 20 बरस देखते ही देखते बीत गए। एक दिन, आह नहीं, हे गंगा, मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं, कृपा कर मेरी इस भयानक राक्षस से मदद करो माँ। जैसे गंगा का सीना फटने लगा, जैसे चमत्कार हुआ। घबराओ नहीं राजकुमारी, गंगा पुत्र के होते वह राक्षस तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? आह, बचाओ गंगा पुत्र। ठहर जाओ शैतान राक्षस, एक निर्दोष अबला स्त्री पर अपने बल का प्रयोग करने के स्थान पर मुझसे मुकाबला करो। देखते ही देखते उस विचित्र राक्षस ने गंगा पुत्र को जकड़ लिया। ओह, बेहद तीव्रता है इसके आक्रमण में। गंगा पुत्र के गले से एक तीव्र हुंकार निकली, जय मां गंगे। तीव्र चमक उत्पन्न हुई और बिजली से लहराई। कटे वृक्ष सा गिरा राक्षस। अब आप सुरक्षित हैं राजकुमारी। ओह, मैं तो अपने प्राण बचाने की उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। उम्मीद का दामन तो अंतिम क्षणों तक भी नहीं छोड़ना चाहिए राजकुमारी। अरे हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं एक राजकुमारी ही हूँ? आप जैसी सुंदर कन्या किसी देश की राजकुमारी ही हो सकती हैं। क्या मैंने झूठ कहा राजकुमारी? मैं दशाला सम्राट दुष्कृति की पुत्री दिव्य प्रभा हूँ। फिर अचानक राजकुमारी दिव्य प्रभा गंगा पुत्र के चरणों में झुक गई। यह आप क्या कर रही हैं राजकुमारी दिव्य प्रभा? आज से मैंने आपको अपना जीवन साथी मान लिया है गंगा पुत्र। यह आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आपकी दुनिया के लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं सबका त्याग कर दूंगी। पागल मत बनो राजकुमारी और महल वापस लौट जाओ। अगर आप मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दो तो मैं लौट सकती हूँ। राजकुमारी दिव्य प्रभा, हकीकत तो यह है कि मैं स्वयं तुम्हें देखने के बाद तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, किंतु अपने स्वरूप को देखकर मुझे लगता है कि जैसे ये सब करके मैं तुम पर अन्याय करूँगा। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ दिव्य प्रभा, मुझे भूल जाना। नहीं गंगा पुत्र, रुक जाओ। गंगा पुत्र गंगा के अथाह सागर में लुप्त हो गया। नहीं गंगा पुत्र, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहाँ अनशन करूँगी। अथाह जल के भीतर जादुई दर्पण देखता गंगा पुत्र बेचैन हो गया। उफ राजकुमारी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकूँगा। उधर दशाला में रानी मंता अपने 2 शक्तिशाली पुत्रों घन शक्ति और वज्र शक्ति के साथ। राजमाता की जय हो। क्या समाचार है सेनापति? राजकुमारी जी का कुछ पता चला? क्षमा करे राजमाता, कल से सैनिक दिन रात इसी प्रयास में लगे हैं, किंतु। घन शक्ति चीख पड़ा, किंतु सेनापति, हमारी बहन दिव्य प्रभा को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? वज्र शक्ति गरमा पड़ा, दिव्य प्रभा के साथ शिकार पर गए सैनिकों की तरह तुम और तुम्हारे शेष सैनिक भी निकम्मे हैं। उन सब सैनिकों को तो मैं अपने शक्तिशाली घन से मौत के घाट उतार चुका हूं। अब लगता है तुम्हारी बारी है सेनापति। घन शक्ति के हाथ में एक भारी भरकम घन प्रकट हुआ। वज्र शक्ति गुस्से से भर उठा, भैया घन शक्ति, इन निकम्मे सैनिकों से कुछ नहीं होगा। हमें स्वयं दिव्य प्रभा की खोज में जाना होगा। तुम ठीक कहते हो छोटे। माँ, हमें आज्ञा दो। जाओ पुत्र, सफल होकर लौटो। अपनी दिव्य सवारियों पर सवार होकर दोनों दिव्य प्रभा की तलाश में निकल पड़े। शीघ्र ही, भैया घन शक्ति, वह देखिए।
कैसा विचित्र राक्षस है, लेकिन इसका वध किसने किया?